अब मैं देखो जो शुरू करने जा रहा हूँ, अब मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ उसका नाम क्या है? उसका नाम है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, आइसोमरिज्म। ठीक है, तो ये क्या है? पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा। तो इधर बोल रहा है द आइसोमर्स ऑब्टेन्ड व्हेन वन और मोर लिगेंड, मतलब एक और एक से ज्यादा लिगेंड अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम, मतलब जो मेटल के साथ जो लिगेंड एकदम अटैच्ड हो, मतलब मेटल के साथ जो लिगेंड जो अटैच्ड होके रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो लिगेंड अपने आप को एक्सचेंज कर रहा है। किसके साथ? ना काउंटर आयन के साथ। तो काउंटर आयन कौन है? काउंटर आयन है कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है, जो थर्ड ब्रैकेट में लिखता है कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर, उसके बाहर जो रहता है उस आयन के साथ लिगेंड अपने आप को एक्सचेंज कर रहा है। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन है ना? कोऑर्डिनेशन स्फीयर थर्ड ब्रैकेट के अंदर जो है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल आयन के साथ जो लिगेंड जुड़ा हुआ है उसमें एक या एक से ज्यादा लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो काउंटर आयन है उसके साथ अपने आप को एक्सचेंज कर रहा है। तो इस टाइप ऑफ एक्सचेंज के लिए जो आइसोमर्स हो रहा है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर, एंड द प्रोसेस इज नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। ठीक है, तो डिसॉल्व्ड स्टेट में ये जो आयोनाइजेशन आइसोमर है तो वो क्या करता है ना? इट गिव्स डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कैटायंस एज वेल एज डिफरेंट सिंपल एनायंस। ओके, तो डिसॉल्व्ड फॉर्म में ये जो कॉम्प्लेक्स जो आइसोमराइजेशन आइसोमर्स है तो वो डिसोसिएट करके डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कैटायन देता है एंड डिफरेंट सिंपल एनायन देता है। एंड इसलिए सिंपल अगर मैं बाहर से कुछ केमिकल रिएजेंट दूं तो उसके साथ अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शन करता है। तो ओवरऑल चीज मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आयोनाइजेशन आइसोमर्स क्या है? या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल से जुड़ा हुआ जो लिगेंड रहता है उस लिगेंड के अंदर एक या दो या उससे ज्यादा लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो काउंटर आयन रहता है उसके साथ अपने आप को एक्सचेंज करता है। तो इसके लिए क्या होता है? जो कंपाउंड डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होता है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स, एंड ये प्रोसेस को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। ओके, तो ये जो डिफरेंट आइसोमर्स होता है तो डिसॉल्व्ड स्टेट में डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कैटायन देता है एंड डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एनायन देता है, एंड दे बिहेव डिफरेंटली टुवर्ड्स सिंपल केमिकल रिएजेंट। मतलब उसके अंदर डिसॉल्व स्टेट में वो जब डिसोसिएट करके रहता है उसके अंदर अगर मैं बाहर से कुछ सिंपल केमिकल रिएजेंट ऐड किया तो क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन देता है। तो चलो दोस्तों, हम लोग अब एग्जाम्पल में जाता हूं। एग्जाम्पल में क्या है? CO NH3 होल 5 SO4 Br, ये एक है। एंड और एक जो आइसोमर है वो क्या है?
CO NH3 होल 5 Br SO4। तो देखो क्या हो रहा है, मैं इसको पहले लेता हूं तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो पहले इसको एक काम करो, तुम लोग डिसोसिएट कर दो। तो क्या होगा, CO NH3 होल 5 SO4 प्लस एंड इट विल गिव Br माइनस। तो ये तुम्हारे पास क्या है, ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब इधर क्या है, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, एंड इसके अंदर एक मेटल के साथ 6 लिगेंड जुड़ा हुआ रहता है। एंड ये जो 6 लिगेंड है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो 6 लिगेंड है उसमें 5 एमीन है और 1 सल्फेट है। ठीक है, तो ये जो सल्फेट है ये क्या कर रहा है, ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, और ये क्या है, काउंटर आयन है। तो सल्फेट काउंटर आयन के जगह लेता है और काउंटर आयन सल्फेट के जगह लेता है। तो क्या हो गया, तो ये जो Br माइनस है वो अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चला आया, मतलब वो अब काउंटर आयन नहीं है, वो अब लिगेंड बन गया। ठीक है, और ये जो सल्फेट है जो कोऑर्डिनेशन साइट में रहता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एज ए लिगेंड रहता है, वो अब बाहर चला आया एज ए काउंटर आयन। तो क्या हो गया, ये हो गया। तो ये एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमर है। ठीक है, तो अगर मैं बाहर से AgNO3 ऐड कर दूं तो क्या होगा, ये तो Br माइनस हो रहा है। तो अगर मैं इसको मैं बोलता हूं A और इसको मैं बोलता हूं B, ठीक है ना। तो देखो इसको मैं लिखता हूं CO NH3 होल 5 SO4 +1 एंड Br माइनस। अगर इसके अंदर मैं बाहर से, ये अगर डिसॉल्व स्टेट में रहा, अगर ये डिसॉल्व स्टेट में रहा एंड मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर से इसके अंदर मैं AgNO3 को डाल रहा हूँ, तो क्या होगा, ये जो AgNO3 से जो Ag प्लस आएगा, उस Ag प्लस एंड ये Br माइनस एसोसिएट होके, अगर मैंने ये एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कंडक्ट किया तो एक योलो, पेल योलो प्रेसिपिटेट अपने आप रेडी हो जाएगा। तो वो किसका प्रेसिपिटेट है, AgBr का प्रेसिपिटेट है। ठीक है, अब अगर मैं AgNO3 को इसके अंदर दूं तो वैसा कोई प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। अब देखो मैं इसको लिखता हूं, तुम डिसॉल्व स्टेट में एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अब ये ले लो NH3 होल 5 Br। अब ये जो कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है इसका चार्ज होगा 2+ एंड बाहर रहेगा SO4 2-। ठीक है, तो अगर एक टेस्ट ट्यूब में डिसॉल्व स्टेट के अंदर अगर ये रहा तो तुम बाहर से क्या डालोगे, बाहर से तुम बेरियम क्लोराइड को इसके अंदर ऐड करो। तो क्या होगा, बेरियम क्लोराइड में से जो बेरियम 2+ एज ए कैटायन फर्निश्ड होगा,
वो बेरियम 2 प्लस सल्फेट के साथ रिएक्शन करके एक वाइट पीपीटी करेगा। क्या? बेरियम सल्फेट का एक वाइट पीपीटी रेडी करेगा, वाइट पीपीटी आएगा। तो ये अगर जो बेरियम क्लोराइड अगर तुम इसमें डालते हो तो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये एक बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर एक लिगैंड बाहर का काउंटर आयन के साथ अपने आप को एक्सचेंज किया। तो डिफरेंस क्या क्या हुआ? जो पहले लिगैंड था वो अभी काउंटर आयन हो गया, और जो काउंटर आयन था वो अभी लिगैंड हो गया। एंड कैटायोनिक जो चार्ज है ना, तो कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स का चार्ज वो भी अलग हो गया। देखो ये है प्लस एंड ये है +1, ये है +2, तो अलग हो गया। एंड डिसोसिएट करके डिफरेंट एनायन दे रहा है। इधर दे रहा है Br- एंड इधर दिया है सल्फेट। तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डिसॉल्व स्टेट में अगर मैंने AgNO3 को ऐड किया तो क्या होगा? इस Ag प्लस काउंटर आयन Br- को लेकर AgBr का एक योलो पीपीटी फॉर्म करेगा। और इधर देखो, इधर SO4 2- काउंटर आयन है, तो इसीलिए अगर मैंने बेरियम क्लोराइड को ऐड किया तो बेरियम क्लोराइड के अंदर जो Ba2+ है वो सल्फेट को लेके एक बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। मतलब जो बाहर से जो तुम केमिकल रिएजेंट ऐड कर रहे हो, एक में क्या ऐड कर रहे हो? AgNO3, एंड दूसरे में क्या ऐड कर रहे हो? बेरियम क्लोराइड। तो डिफरेंट रिएक्शन करेगा ये दोनों। ठीक है, अब मैं जो करवाने जा रहा हूं वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रेट आइसोमरिज्म। हाइड्रेट आइसोमरिज्म का और एक नाम है, वो है सॉल्वेट आइसोमरिज्म। सॉल्वेट, ओके। तो चलो इसका डेफिनेशन मुझे पहले देना पड़ेगा। तो ये कैसे होता है? ये यहाँ बोल रहा है इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब वाटर मॉलिक्यूल का नंबर चेंज हो रहा है। कहाँ ना? प्रेजेंट एज ए लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब थर्ड ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। तो थर्ड ब्रैकेट के अंदर मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है, एज वेल एज फ्री H2O मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो क्रिस्टल लैटिस होता है, अगर उसमें वाटर का नंबर मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल चेंज होगा तो जो आइसोमर्स, जो कॉन्जुगेट आइसोमर्स फॉर्म होगा उसको मैं बोलता हूँ क्या? हाइड्रेट आइसोमरिज्म। ठीक है, तो कैसे होता है मैं एक बार बोलता हूँ। दोनों पार्ट, एक होता है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर H2O लिगैंड रहा तो H2O लिगैंड जितना रहेगा उसका नंबर में उसका नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा ये आइसोमर, एज वेल एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो क्रिस्टल लैटिस होता है ना, तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर जितना फ्री वाटर मॉलिक्यूल रहता है उसके नंबर का ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म है। ये एक कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म का स्पेशल टाइप होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो मैंने इधर ले लिया क्या, ठीक से देखो, CrCl3 डॉट 6H2O
ठीक है, तो ये कैसे कैसे शो करेगा जो ये हाइड्रेट आइसोमरिज्म है? देखो, हाइड्रेट आइसोमरिज्म कॉम्प्लेक्स, इधर मैं एक चार्ट रेडी करता हूं। क्रोमियम H2O होल 6 Cl3, इसका कलर होता है क्या? वायलेट। तो कॉम्प्लेक्स का कलर जो है वो तो बाद में लेक्चर में, बाद का जो लेक्चर आएगा वो सब में आएगा। तो देखो, अगर मैंने इस मीडियम के ऊपर H2SO4 डाल देता हूं तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाल देता हूं तो इधर मैं इसको काट के थोड़ा नीचे लिख रहा हूं। देखो, CrH2O होल 6 Cl3+, इसके अंदर मैं ऊपर क्या लिख रहा हूं? नंबर ऑफ H2O absorbed by concentrate H2SO4। concentrate H2SO4 क्या करता है? फ्री वाटर जो होता है ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जो क्रिस्टल है, तो उस क्रिस्टल लैटिस के, किसी का भी क्रिस्टल, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जो क्रिस्टल लैटिस होता है, उसके अंदर जो फ्री वाटर रहता है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ठीक है, तो तुम्हें फ्री वाटर उधर रहना पड़ेगा। तो इधर तो कोई फ्री वाटर नहीं है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कैटायोनिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कैटायोनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एंड काउंटर आयन है 3Cl-। तो कितना वाटर मॉलिक्यूल फ्री है? कोई भी नहीं है, क्योंकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है एज ए लिगेंड, ये जो H2O का ऑक्सीजन है उसका जो लोन पेयर है वो किसको डोनेट कर रहा है? एज ए लिगेंड क्रोमियम को डोनेट कर रहा है। तो ये इधर H2O एज ए लिगेंड है, तो ये क्रिस्टल लैटिस में फ्री नहीं है जिसको H2O एब्जॉर्ब करेगा। तो मैं इधर 0 लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो क्या सॉल्यूशन में कितना आयन फॉर्म करेगा? आयन फॉर्म इन सॉल्यूशन, तो देखो क्या करेगा ये? CrH2O होल 6 क्या होता है? 3+ एंड ये आ गया तुम्हारा 3Cl-। तो अगर ये आयोनाइज्ड फॉर्म में, अगर मैं बाहर से AgNO3 डाल देता हूं, एडिशन ऑफ AgNO3 फ्रॉम आउटसाइड, तो कितने Cl- रिप्लेस्ड होगा? रिप्लेस ऑफ नंबर ऑफ Cl- आयन। तो कितना Cl- इधर काउंटर आयन, एज ए काउंटर आयन है 3 Cl- है। तो ये जो 3 Cl- है ये AgNO3 के साथ रिएक्ट करके 3 AgCl एज ए PPT फॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? एक क्लोरीन जो काउंटर आयन है, वो एक क्लोरीन लिगेंड, मतलब इंटरचेंज किया किसके साथ? लिगेंड के साथ। तो इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म है। तो ये कुछ भी नहीं, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म ही है, पर क्योंकि इधर H2O इन्वॉल्व्ड है और ये जो फिनोमेना है H2O एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना है, क्योंकि जितना फ्री H2O रहेगा उतना H2O उस फ्री H2O का एब्जॉर्ब करेगा। तो ये दोनों चीज के लिए
ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म को नाम चेंज होके क्या हो जाता है, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। ठीक है, तो देखो एक क्लोरीन एज ए लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चला गया। ठीक है, तो अगर एक चला गया तो क्या होगा, H2O होल 5 Cl, तो बाहर कितना पड़ा रहेगा, Cl2 पड़ा रहेगा, इधर डॉट नहीं होगा, हाँ Cl2 पड़ा रहेगा। और एक जो H2O आया वो क्रिस्टल लैटिस के अंदर फ्री होके घूमेगा। ठीक है, तो अगर इसके अंदर मैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 दे दूं तो ये जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है क्रिस्टल लैटिस के अंदर, ये एक मॉलिक्यूल जो H2O है वो काउंटर आयन जैसे भी नहीं है, और लिगेंड तो छोड़ ही दो क्योंकि वो तो अपने आप लिगेंड से बाहर होके चले आया ना, तो वो तो लिगेंड नहीं है। एंड ये क्रिस्टल लैटिस के अंदर फ्री H2O मॉलिक्यूल जस्ट लाइक हाइड्रेट जैसे है, हाइड्रेट ही है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है ये एक इस H2O मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, नाउ आप इसको अगर मैं डिसोसिएट करके लिखूं तो क्या होगा, Cr H2O होल 5 Cl क्या हो जाएगा 2+, एंड ये बाहर चला आया 2Cl-। अब देखो कितना क्लोराइड है, 2 क्लोराइड है। तो अगर मैंने बाहर से AgNO3 को ऐड किया, वो कितना क्लोराइड को, कितना Cl-, जो ये जो एनायन है Cl-, सो कितना एनायन को रिप्लेस करेगा, 2 Cl- को रिप्लेस करेगा। सो क्या हो गया 2 AgCl। ठीक है, अब क्या है, फिर से और एक क्लोरीन H2O को, H2O जो लिगेंड है उसे हटाकर अंदर चला गया, तो अब हो गया क्या, क्लोरीन 2 Cl2। तो बाहर कितना क्लोरीन एज ए काउंटर आयन रह गया, एक, और बाहर एडिशनल एक H2O मॉलिक्यूल फ्री होके घूम रहा है एज ए क्रिस्टल हाइड्रेट 2। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकते हो या ऐसे, बहुत सारे बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है। तो इधर कितना H2O मॉलिक्यूल है, फ्री H2O मॉलिक्यूल क्रिस्टल लैटिस के अंदर 2 है। तो अगर मैंने इस सिस्टम के अंदर बाहर से कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाल दिया तो वो कौन सा H2O को एब्जॉर्ब करेगा, भीतर का जो लिगेंड है 4 H2O लिगेंड है उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये बाहर का जो हाइड्रेट होके जो होता है इसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो 2 H2O मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिसोसिएट करके लिखूं तो क्या होगा, Cr H2O होल 4 Cl2 प्लस एंड Cl-। अब देखो कितना एनायन है Cl-, एक है। तो अगर मैंने इसके ऊपर AgNO3 डाला बाहर से तो AgCl का ppt एक मॉलिक्यूल ऑफ AgCl होगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ AgCl होगा। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, ये कोऑर्डिनेशन एनवायरनमेंट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, बाहर क्या है, काउंटर आयन है। तो इधर क्रिस्टल लैटिस के अंदर कोई भी H2O मॉलिक्यूल फ्री नहीं है एज ए हाइड्रेट फॉर्म। तो H2SO4 अगर मैं इस सिस्टम के ऊपर बाहर से H2SO4 डाल दूं तो देखो कोई भी H2SO4 कोई भी H2O को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब इसको डिसोसिएट करके लिखो डिसॉल्व्ड फॉर्म में, देखो कितना एनायन Cl- कितना आया, 3 आया। तो अगर तुम बाहर से AgNO3 ऐड करोगे तो ये जो टोटल 3 Cl- है उस 3 Cl- रिएक्ट विथ
3Ag plus present within AgNO3 in order to form 3AgCl. अब देखो क्या हो रहा है, एक H2O बाहर चला आया, एक क्लोरीन भीतर चला गया, तो काउंटर 3 जो काउंटर आयन है क्लोराइड, उसमें से एक क्लोराइड एज ए लिगेंड भीतर चला गया, एंड भीतर का जो H2O है, एक H2O, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है ना, वो तो बढ़ नहीं सकता इधर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को फिक्स्ड रख के एक H2O तुम्हारा बाहर चला आया, वो किस फॉर्म में रहेगा, हाइड्रेट फॉर्म में रहेगा। अब अगर तुम बाहर से कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाल दो तो वो जो एक H2O मॉलिक्यूल है उसको दिस H2SO4 एब्जॉर्ब करेगा। एंड नाउ डिजॉल्व फॉर्म में अब लिखो कैटायन एंड एनायन करके, तो कितना Cl माइनस आया, 2 Cl माइनस आयन आया। तो ये जो 2 Cl माइनस काउंटर आयन है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, 2 Ag प्लस के साथ रिएक्ट करेगा जो AgNO3 के अंदर है। तो 2 Ag प्लस coming from AgNO3 react with this 2 Cl minus acts as a counter ion in order to form 2 molecules of AgCl. Now again another chlorine from the counter ion entered within the coordination sphere, okay, as a ligand, and due to this fact another one H2O molecule कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर चला आया एज ए हाइड्रेट फॉर्म में। तो अब कितना H2O फ्री है, क्रिस्टल लैटिस में 2 H2O फ्री है, तो उस 2 H2O मॉलिक्यूल को H2SO4 कॉन्सेंट्रेट H2SO4 अगर मैं बाहर से ऐड किया तो वो एब्जॉर्ब करेगा। डिसॉल्व्ड फॉर्म में क्या होता है, इस H2O के अंदर ये डिसोसिएट करता है, ये जो H2O है इस H2O के अंदर डिसोसिएट करके रहता है, प्लस और माइनस। तो कितना एनायन है, एक एनायन है। देन दिस 1 Cl माइनस रिएक्ट विथ 1 Ag प्लस कमिंग फ्रॉम आउटसाइड AgNO3 इन ऑर्डर टू फॉर्म 1 AgCl मॉलिक्यूल। ओके, तो ये जो मैंने पूरा पढ़ाया ये टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने पढ़ा दिया। इसके बाद मैं स्टीरियो आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर घुस जाऊंगा। तो क्या क्या बाकी रहा मेरा आइसोमरिज्म के अंदर, स्टीरियो आइसोमरिज्म, एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर क्या बाकी है, जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है।